हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट सम है फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है तो इसलिए एक जीरो आएगी। जैसे 2, हमने इसका पॉइंट हटाया तो 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1, तो 1 0 मतलब 10 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 जा होता है 12 और डिवाइड बाय 10। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.2, या फिर इसको ऐसे कर लो कि पीछे जीरो कितनी है 1 है, तो पॉइंट के बाद एक अक्षर मतलब एक नंबर आना चाहिए, तो हमने क्या लगा दिया 1.2, पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया। ठीक है, अगला देखो कि 8 को मल्टीप्लाई करना है 46 से। 8 मल्टीप्लाई 46, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 एक नंबर है। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 46 क्या आएगा हमारे पास 368 आएगा। इसको क्या करना है, ये नीचे 10 चल रहा है, डिवाइड बाय 10। अब हमें पॉइंट लगाना है, नीचे 10 है तो क्या आएगा 36.8, क्योंकि यहाँ एक ज़ीरो थी तो पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया। ठीक है, वैसे आप डिवाइड भी कर सकते हो इसको, यही आएगा 10 से। अब इधर देखो 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको देखो 271, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 1 और जीरो कितनी आएगी 1 2, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास 1355 और डिवाइड बाय 100। 271 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या आएगा 1355 आएगा और डिवाइड बाय 100। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13.55। अब यहाँ पॉइंट क्यों आया, क्योंकि कितनी ज़ीरो है 2 ज़ीरो, मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए 2 नंबर, इसलिए यहाँ पॉइंट आया। ओके, अब ये वाला देखो, ये है 201 और इसके नीचे जीरो कितनी आएंगी, ज़ीरो आएंगी अपनी एक, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है इसमें, मल्टीप्लाई बाय 4। अब 201 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आंसर आएगा 804 और डिवाइड किससे हो रहा है 10 से। अब पॉइंट लगेगा, 10 में कितनी ज़ीरो है 1 0 है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया। अब अगला देखो, अगला क्या है 0.05 का जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता तो मैंने इसलिए नहीं लिखी। ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1 2 नंबर है, तो नीचे जीरो कितनी आएगी 2, 100 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 जा 35 डिवाइड बाय 100। अब देखो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर आने ही चाहिए, और हमारे पास नंबर कितने हैं, नंबर ही 2 हैं, तो कोई बात नहीं 35 इसके आगे क्या आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट को यहाँ जीरो लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जीरो लगाओ तो कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हमने लगा दी, ये इसका आंसर। अब देखो 21102, अब इसके पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो कितनी ज़ीरो आएगी 2, पॉइंट हटा दिया। मल्टीप्लाई बाय 4, अब इसको 21,102 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से, तो देखो क्या आएगा हमारे पास आएगा 84408 और डिवाइड बाय 100। अब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 84, अब 2 ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद भी 2 नंबर आने चाहिए, तो 44.08 यहाँ पॉइंट लगेगा, क्योंकि यहाँ लगाएंगे तभी तो पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे, इसलिए यहाँ पॉइंट लगाया। ठीक है, ये आंसर। अगला हम सेकंड सम देखो, सेकंड सम क्या कहता है हमारा कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज
3 सेंटीमीटर। हमें एक रेक्टेंगल है जिसकी हमें क्या बताना है, जिसका हमें एरिया निकालना है, और उस रेक्टेंगल की हमें लेंथ भी दे रखी है और ब्रेथ भी दे रखी है। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 3 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब L इंटू बी करेंगे मतलब 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाओ तो क्या आएगा 57/10 और मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब 57 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 171 आएगा, 171 आएगा। और नीचे क्या है 10 है। अब वापस, अब नीचे 10 है तो इसमें डेसिमल लगा देंगे, 1710 है तो पॉइंट के बाद भी एक नंबर आना चाहिए, तो पॉइंट हमें यहाँ लगानी चाहिए। तो 1 ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अभी आगे देखो, आगे हमें क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करना है कि 1.3 को मल्टीप्लाई करो 10 से। ठीक है, करते हैं। अब देखो 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाएंगे तो 13 और नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है इसलिए 1 0 आई, 10 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 10 से। अब ये 10 इस 10 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है हमारा 30। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसमें देखो 36.8 मल्टीप्लाई बाय 10, 368, इसका मैं पॉइंट हटाऊंगी, यहाँ से ये पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 आएगी, से 10 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 10, इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो आंसर क्या है 368 आंसर आ गया। अब इसका अगला सम देखो, अगला सम है 153.7, 1537 मल्टीप्लाई बाय 10। हमने इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, इसके नीचे पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 आएगी, इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो आंसर क्या आया 1537 है, 7 क्या है हमारा आंसर। 168.07 मल्टीप्लाई बाय 10, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा पॉइंट के बाद कितने नंबर 2 नंबर, तो 2 0 है ना। अब इस 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। ठीक है, अब 16807 को डिवाइड करना है किससे 10 से, यहाँ 10 बचा तो 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 168.07 आ जाएगा, क्योंकि 10 में 0 कितनी है 1 0 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए तो मैंने लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला कैसे होगा, ये हमारा होगा 311 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो क्या आएगा 311 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, और 311 की मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, 311 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ 3, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है 156.1 मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसका पॉइंट, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 100 से, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। अब 1561 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो क्या आएगा 15,610 आएगा। ओके, अगला देखो, अगला क्या है हमारा, ये 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000, इस बार यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 0 है तो नीचे क्या आएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, इससे
ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा 10, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 30। ये वाला देखो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो आ गई 10 बन गया। और आगे जितनी भी जीरो लगा लो उसका कोई महत्व नहीं होता, पॉइंट से आगे वाली जीरोस का महत्व नहीं होता है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा 100 पे, और 100 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो क्या आएगा 900, ठीक है। नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ए टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। कि 2 व्हीलर हैं जो डिस्टेंस कवर करते हैं 55.5 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में वो इतना डिस्टेंस कवर करते हैं दोनों व्हीलर, ठीक है। तो हमें बताना है कि 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना कवर करेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, हमें ये बताना है। तो देखो इधर डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर किया 55.3 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि डिस्टेंस कवर्स इन 10 पेट्रोल, कि 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। 1 लीटर में इतना किया तो 10 लीटर में वो कितना किलोमीटर चलेगी, ये बताना है। कि हम क्या कैसे निकालेंगे 55.3 किलोमीटर, 55.3 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ठीक है। अब हम इसका क्या हटाएंगे पॉइंट, इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 आएगा, एक जीरो आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया तो 553 किलोमीटर वो कवर करेगी 10 लीटर पेट्रोल में। ये इसका क्या हो गया आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो देखो 25, इसकी पॉइंट हटाएंगे, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई, अब इसकी भी पॉइंट हटा दो नीचे क्या आएगा 10। आगे हम जीरो लिखते नहीं क्योंकि आगे जीरो लिखने का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। अब आगे अब हम करेंगे 25 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, हमारे पास आएगा 75, और 10 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 100, ठीक है। तो अब देखो अब 75 को 100 से डिवाइड करना है, तो इसका सिंपल होता है जितनी पीछे जीरो है ना उतने के बाद पॉइंट लगा दो। जैसे 75 जितनी जीरो है पॉइंट के बाद उतने ही नंबर आने चाहिए, तो पॉइंट हमारे पास 2 ही नंबर थे तो मैंने ये लिख दिया कि पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए क्योंकि हमारे पास 2 जीरो है, तो 0.75 यहाँ जीरो लगा देना, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि 0.1 को मल्टीप्लाई करना है 51.7 से। इसका मैं पॉइंट हटा रही हूँ तो नीचे 10 आ जाएगा। अब मैं इसका भी पॉइंट हटा रही हूँ तो नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि 0.7 है, पॉइंट के बाद एक नंबर है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 की मल्टीप्लाई 517 से, तो यही आएगा। 10 की मल्टीप्लाई 10 से 100 आएगा। अब इस 100 को 517 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो हमारे पास 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद भी 2 नंबर आने चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए, तो 517, तो पॉइंट कहाँ लगाऊंगी मैं यहाँ लगाऊंगी, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए, ठीक है, ये आंसर। अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। अब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी नीचे 10 आएगा। अब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे क्या आएगा, नीचे 10 आएगा क्योंकि 0.8 है, पॉइंट के बाद एक नंबर इसलिए 10। अब 3168 की मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 6336, और 10 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 100। अब 6336 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो 100 के साथ सिंपली कैसे डिवाइड होता है, या तो आप ऐसे करके देखो या फिर आप सिंपल कर दो। कैसे कि 2 जीरो है ना, 2 जीरो है
तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए। तो 63.36, 2 ज़ीरो है तो यहाँ पॉइंट लगा दी, यहाँ लगाएंगे तभी तो 2 नंबर आएंगे पॉइंट के पीछे, इसलिए यहाँ लगाई। ठीक है, हाँ आगे देखो, ये वाला कैसे करना है। 1 3, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, अब इसका भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 13 की मल्टीप्लाई 31 के साथ कर दो 403, और 10 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 100। अब हमारे पास कितनी ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट कहाँ आएगी 4.03, क्या होगा आंसर। अब और आगे देखो सम, अगला सम हमें क्या कह रहा है कि 0.5 की मल्टीप्लाई 0.05 के साथ कर दो। तो देखो 0.5, 0 तो आगे का लिखने का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम नहीं लिख रहे, कट गया ये। और नीचे 10 आएगा, 0 फिर आगे 0 नहीं लिखते तो 5, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 2 ज़ीरो है ना, मतलब 2 नंबर है तो 2 ज़ीरो आएगी। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो 25, 100 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करो क्या आएगा 1000। अब 25 को 1000 से डिवाइड करना है। अब या तो मैंने पहले बताया था ऐसे करके देखो, ऐसे डिवाइड करके देखो भी 25 अंदर 1000, या ऐसे करके डिवाइड करके देखो, या फिर आप सिंपल कर लो। सिंपल कैसे कि 3 ज़ीरो है ना, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर तो आने ही आने चाहिए। 3 नंबर कौन कैसे आएंगे देखो, 2 नंबर तो हमारे पास है ही हैं, ठीक है, 1 नंबर और चाहिए। तो 0 कभी पीछे मत लगा देना 3 लगाने के लिए, जब हम पीछे 0 लगाते हैं तो ये 25 से क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, 25 से 250 हो जाएगा। लेकिन हमें 25 ही रखना है तो हम आगे 0 लगाएंगे, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 3 नंबर भी बन जाएंगे। पॉइंट यहाँ लगा दी, हमें पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए थे तो मैंने 0.25 कर दिया, 1 ज़ीरो आगे लगा दो, ये आंसर। अब अगला देखो 112, पॉइंट हटा रही हूँ, नीचे 10 आ गया। अब मैं इसमें भी पॉइंट हटाऊंगी तो आगे 0 को महत्व नहीं होता, मैं नहीं लिख रही। इसका पॉइंट हटाऊंगी तो 2 ज़ीरो आएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 2 नंबर है तो इसलिए 100 आ गया। अब 112 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है 15 से। हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 1680 आएगा। 10 की मल्टीप्लाई 100 से करो क्या आएगा 1000 आएगा। अब 1680 को डिवाइड करना है इसके साथ, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या 168 और यहाँ बचा 100। अब 168 को 100 से क्या करना है डिवाइड करना है, तो कैसे होएगा 1.68, नीचे 2 ज़ीरो थी तो पॉइंट के बाद भी क्या आ गए 2 नंबर आ गए, ठीक है, ओके। अगला सम मेरा कुछ ऐसा है कि 1.07 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 0.07 के साथ। अब देखो 107, और मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ 100 आ जाएगा, मतलब 2 ज़ीरो मल्टीप्लाई। अब आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता तो हम केवल 2 लिखेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद क्या है 2 नंबर है तो नीचे क्या आएगा यहाँ पर 100। अब 107 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा हमारे पास 214 आएगा, और 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1000, हमारे पास आएगा 10,000, ठीक है। अगर मैं 214 को 10,000 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कि सिंपल करते हैं कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर आने चाहिए 1 2 3 4, जितनी 0 है तो 4 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट के बाद हमारे पास 4 नंबर आने चाहिए। हमारे पास नंबर ऊपर कितने हैं 214, 3 नंबर है तो एक अपनी तरफ से यहाँ 0 लगा देते हैं, पीछे नहीं लगाएंगे, पीछे नहीं लगाते, आगे ही लगाते हैं। अब यहाँ पॉइंट, अब देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 नंबर आ गए और एक यहाँ लगा दो, ये आंसर, ठीक है। मतलब हमने 214 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। अब ये देखो 1005, इसका मैं पॉइंट हटाऊंगी नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 100, ठीक है। अब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे क्या आएगा 100,
अब 1005 की मल्टीप्लाई 105 के साथ करनी है, आएगा 105525। और 100 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे क्या आएगा 10,000। अब देखो अब 10,05,525 की मल्टीप्लाई हमें 10,000 के साथ करनी है, सॉरी डिवाइड 10,000 के साथ करनी है। तो सिंपली देखो 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद 4 नंबर आने चाहिए, तो 10.5525 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 नंबर आ गए, तो इसलिए पॉइंट मैंने 10 के बाद लगाया। तो ये आंसर। अगला देखो, अगला क्या कहता है कि इसकी पहले पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 100 मल्टीप्लाई। अब इसकी पॉइंट हटाएंगे, आगे 0 नहीं लिखते हम, ठीक है। और इसकी पॉइंट हटाएंगे तो भी 100, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो 10101 आएगा। अब 100 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करो तो क्या आएगा 10,000 आएगा। 1101 को डिवाइड कर दो इससे करेंगे तो क्या आएगा 1 1 2 3 4 है ना, तो पॉइंट के बाद 4 आने चाहिए डिजिट, तो 0101। तो इसलिए मैंने पॉइंट कहाँ लगाया 1 के बाद, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 नंबर आ गए, तो ये हमारा आंसर। अगला देखो, अगला क्या है 001 डिवाइड बाय 100, क्योंकि पॉइंट यहाँ था, पॉइंट के बाद 2, तो इसलिए 11 और 10। इसकी मल्टीप्लाई 11 के साथ करो 1,10011। इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 1000। अब को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 0 है, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर आने चाहिए, ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पॉइंट कहाँ लगानी चाहिए वो देखो 0, यहाँ पॉइंट लगानी चाहिए, देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 आ गए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, बाय।